अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप ठीक हैं? अच्छा, आपको याद होगा कि हम आरएनएन पढ़ रहे थे स्टडी गाइड, तो इसमें हमारे पास कह लें कि जो आज हमने स्टडी करनी है टेक्निक, बेसिकली हमने आरएनएन की थ्योरेटिकल चीज़ें काफ़ी कर दी थी। तो आज हम उसकी कोड एग्ज़ाम्पल देखेंगे, और किस तरह से हम टेक्स्ट को मतलब कन्वर्ट करते हैं इंटीजर्स में या नंबर्स में। तो उसकी ना डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो एक जो टेक्निक होती है उसको हम इंटीजर इनकोडिंग कहते हैं, जिसको हम आज फुली डिटेल में देखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एम्बेडिंग्स को देखेंगे कि हम किस तरह से एम्बेडिंग्स को यूज़ करते हैं। तो अच्छा, इसमें हमारे पास इस तरह से है कि जब भी आपको याद होगा कि हमारे पास टेक्स्ट आता था, तो हम उस आरएनएन में फीड करने से पहले हमारी कोशिश होती थी कि हम उस डाटा को कन्वर्ट करें, यानी कि जो सेंटेंसेस होते थे उसको हम कन्वर्ट कर सकें नंबर्स में या वेक्टर्स की फॉर्म में हम उसको चेंज करें। तो अभी उस मकसद के लिए हमने इस तरह से किया कि वहाँ पे जिस तरह आपको याद होगा कि हमने एग्जांपल ली थी गेम रिव्यू की, और जिसमें हम एक सेंटिमेंट एनालिसिस हम बना रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया कि मैंने एक डॉस के नाम से क्या है कि एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उसमें मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने मुख्तलिफ सेंटेंसेस हमारे पास रख दी, जैसे गो टीम गो, चैंपियन चैंपियन, इस तरह से वी विल विन दिस मैच, इस तरह से मेसी या रोनाल्डो, नेमार नेमार, लेट्स गो बॉयज, इस तरह से। तो हमारे पास मतलब है कि ये डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टेक्स्ट था इसको हम कह लें कि उसमें कन्वर्ट करेंगे वेक्टर्स फॉर्म में, इंटीजर्स की फॉर्म में। पहले हमारे पास टेंसरफ्लो के अंदर एक बिल्ट इन कह लें लाइब्रेरी आती है टीजर के नाम से। तो हमारे पास जो टोकनाइज़र के नाम से ये बिल्ट इन कह लें कि डिक्शनरी आती है, ये हमारे पास क्या कर रही होती है कि ये हमारे से जो डाटा होता है उसको चेक करती है, और वर्ड बाय वर्ड अलग में इसकी कोई भी अगर मतलब कैपिटल लेटर अगर होता है तो उसको लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देती है। अगर कोई स्पेशल सिंबल यूज़ हो रहा हो तो उसको भी वो रिमूव कर देती है, और वर्ड बाय वर्ड मतलब कहने कि अलग कर लेता है उसको ना। तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जब हमने टोकनाइज़र का ये ऑब्जेक्ट, तो उसमें जब हम टोकनाइज़र का फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने एक चीज़ पास की है ओवी टोकन इज़ इक्वल टू नन के नाम से ना। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कह रहा होता है, ओवी से मुराद होता है हमारे पास आउट ऑफ वोकैब्युलरी। यानी कि अब हमारे पास जब हम ट्रेनिंग के दौरान हमने ये डाटा अपने मॉडल को देना है, तो अब अगर इस प्रेडिक्शन के टाइम इस डाटा के अलावा कोई और टेक्स्ट आ गया जो हमारे मॉडल ने नहीं देखा, तो फिर वो उस टेक्स्ट को कैसे हैंडल करेगा? तो वो बेसिकली लेट्स से इधर अगर हम देखें तो द का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ ना, इस हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी ना इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास प्रेडिक्शन के टाइम द का लफ़्ज़ आएगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, ओवी टोकन के थ्रू उस द को रिप्लेस कर देगा नन की वैल्यू से, या उसकी जगह नन इन प्लेस कर देगा। यानी कि हमारे पास जो ओवी का हमने ये यानी कि वर्ड बनाया नन, ये बेसिकली हमारे पास सिर्फ़ क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग के टाइम पे जो वर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, जो हमारे मॉडल ने नहीं देखे थे, अगर प्रेडिक्शन टाइम उस तरह के कोई न्यू वर्ड्स वो देखता है, जो उसने ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं देखे, तो उन वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा नन की वैल्यू से। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। देन इसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको कॉल किया और डॉट फिट के फंक्शन पे, और हमारे पास जो एग्जांपल थी हमारी डॉट जो हमने डिक्शनरी बनाई थी देखो उसको हमने इसमें से पास कर दिया। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर कोई स्पेशल सिंबल होगा उसको वो रिमूव कर देता है, या अगर हमारे पास कहने के कोई कैपिटल लेटर्स होंगे तो उनको वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो तो उसके बाद वो करने के बाद अगर हम चाहें तो हम टोकनाइज़र जो एक काम और करता है वो इस तरह करता है कि हर वर्ड को कोई ना कोई नंबर असाइन कर देता है। अब उसको देखने के लिए हमारे पास टोकनाइज़र के आगे अगर हम डॉट वर्ड इंडेक्स लिखते हैं, हमारे पास कहने की जो हर वर्ड होगा उसका जो इंडेक्स नंबर उसने असाइन किया वो हम देख सकते हैं। जैसे जो हमारे पास जो ओवी होता है उसको, और यहाँ पे आप ज़रूरी है नन रखो, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नथिंग रख सकते हो, या येस रख दो या नो रख दो, जो मर्ज़ी वर्ड आप इसको यहाँ से पास कर सकते हो। तो जो भी, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जो हमारे पास जो भी ओवी टोकन होता है उसमें जो वर्ड होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। बाकी उसके बाद आगे से वो जो उसको यूनिक वर्ड्स मिलते हैं, जिस तरह गो मिला, गोल मिला, उसने उसको हर एक को कहने के एक क्या किया, नंबर असाइन कर दिया। जैसे गो को 2 कर दिया, गोल को 3, इस तरह आप देख सकते हैं हर वर्ड को उसने बॉयज़ को 16, इस तरह कोई ना कोई एक इंटीजर असाइन हो गया। उसके बाद हमने देखना हो कि हमारे पास ये जो एक वर्ड है वो कितनी दफ़ा हमारे पास आया है, यानी कि जो हमारी डिक्शनरी थी, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे गो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, देन यहाँ पे दफ़ा।
यानी कि 2-3 दफ़ा आया ना गो का लफ्ज़। तो इसी तरह जैसे हम मैनुअली कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोकनाइज़र है, हमें डॉट वर्ड काउंट्स के नाम से अगर हम ये फ़ंक्शन कॉल करते हैं तो हमारे पास हर वर्ड जितनी दफ़ा हमारे डाटा में आया हुआ होता है, उसको वो हमें बता देता है कितने नंबर ऑफ टाइम वो प्रेज़ेंट है। जैसे अगर हम देखें तो चैंपियंस है ये 2 टाइम्स आया है, इसी तरह अगर गोल देखें तो वो कितने टाइम है 3 टाइम्स है। इस तरह हर वर्ड को हम देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हमने ये चेक करना है कि हमारे पास कह लें कि हमारे क्या यूनिक वर्ड्स कितने थे, तो वो हमारे पास हम अगर लेंथ चेक करते हैं वर्ड इंडेक्स की, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा टोटल हमारे पास यूनिक वर्ड्स कितने थे 19 थे। इसी तरह अगर हमने चेक ये करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने थे, तो अगर हम टोकनाइज़र डॉट डॉक्यूमेंट काउंट करते हैं। अच्छा ये 2 चीज़ें, वर्ड काउंट में बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा था, एक-एक वर्ड को वो चेक कर रहा था वो कितनी दफ़ा प्रेज़ेंट आया है। जब हम डॉक्यूमेंट काउंट करते हैं तो उस टाइम बेसिकली हमारे पास क्या करता है, वो उसके अंदर जाता है और देखता है कि एक सेंटेंस का जो वो कितने सेंटेंसेस आए हैं, नंबर ऑफ सेंटेंसेस आए हैं। यानी कि हमारे पास ये एक सेंटेंस है ना पूरा, ये एक सेंटेंस है, ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस है और ये तीसरा। तो अगर हम उसका रिज़ल्ट देखें टोटल 10 सेंटेंसेस है, तो हमारे यहाँ पे कितने सेंटेंसेस थे? हमने 10 सेंटेंसेस ही लिखे हुए थे। देन उसके बाद अगर हम देखें तो हम अभी तक हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जितने भी वर्ड्स थे उसको हमने क्या किया नंबर्स की फॉर्म में चेंज कर लिया है, यानी कि वो नंबरिंग में आ गया है। लेकिन अभी एक चीज़ नहीं हुई कि हमारे पास जो पूरा वो सेंटेंस था उस पूरे के हमने एक-एक वेक्टर नहीं बनाया। मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास तो ये गो टीम गो लिखा हुआ था। तो आपको याद होगा कि जब हमने वहाँ पे रिव्यू की एग्ज़ाम्पल ली थी, तो अगर हम गेम का 1 और कर रहे थे और इसी तरह उसका 2 का हम नंबर दे रहे थे, तो वहाँ पे हम बेसिकली हर वर्ड की जगह कोई नंबर रिप्लेस करेंगे। तो जैसे अगर आप देखें, तो उसके लिए हमारे पास कह लें कि एक टोकनाइज़र के अंदर ही हमारे पास एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट टू सीक्वेंस। तो जब हम टेक्स्ट टू सीक्वेंस को हम कॉल करते हैं और उसको डॉस पे अप्लाई करते हैं जो हमारी एग्ज़ाम्पल थी, तो हमारे पास क्या करेगा कि जितने भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको वो सीक्वेंस में चेंज कर देगा और जब आप सीक्वेंसेस को प्रिंट आउट करते हो तो ये देखो आपके पास सेंटेंस था वो था गो टीम गो, उसी जगह उसने क्या लिख दिया 292। अब ये 292 कैसे आया भला? ये देखिए अगर आप, तो हमारे पास जो गो का इंडेक्स था वो क्या था 2 था और टीम का इंडेक्स हमारे पास क्या था 9 था। तो गो टीम गो जब आया हमारे पास तो गो टीम गो में उसने गो की जगह 2 रख दिया है, इधर दोनों जगह पे और यहाँ पे दरमियान में टीम था और टीम की जगह उसने 9 प्लेस कर दी। तो होप्स सो अब आपको माइंड में चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे हमने पहले सिंपल वर्ड बाय वर्ड को टोकनाइज़र ने अलग किया और हर एक को एक इंडेक्स असाइन कर दिया, एक नंबर असाइन कर दिया। देन हमने सीक्वेंस को कॉल किया टेक्स्ट टू सीक्वेंस क्लास को, तो उसने हमारे पास क्या किया जो पूरा-पूरा सेंटेंस था उस पूरे को ही एक हमारे पास कह लें कि वेक्टर फॉर्म में उसने चेंज कर दिया और उसको उसने क्या किया हर वर्ड को उधर उसके इंडेक्स के लिहाज से रिप्लेस कर दिया। अगर हम कोई और देख लें इंडेक्स तो ये जैसे हमारे पास ये तीनों 3-3 लिखे हुए हैं 3rd नंबर पे। तो 3 हमारे पास अगर हम देखें तो गोल का इंडेक्स था, गोल का नंबर था। तो अगर हम अपनी डिक्शनरी में जाके देखें तो वहाँ पे देखें तीसरे सेंटेंस में हमारे पास तीनों के लिखे हुए हैं, गोल लिखे हुए हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी साथ-साथ। ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं देखूँ तो इसके बाद अगर हम देखें तो एक चीज़ जो हमने देखी थी, हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि अब इसका जो न कह लें कि 3 इसमें डिजिट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास मतलब है कि 5 हैं, तो अब इन सब का साइज़ इक्वल नहीं है। तो जब साइज़ इक्वल ना हो तो उसके लिए हम क्या करते थे पैडिंग अप्लाई करते थे ना, ज़ीरो पैडिंग आपको याद होगा कि हम ज़ीरो नंबर ऐड कर लेते थे ताकि सबके जो साइज़ है वो क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो उसके लिए हमने पैड सीक्वेंसेस को इम्पोर्ट किया और सीक्वेंसेस जो हमने कैलकुलेट किए थे उसी के ऊपर हमने क्या किया पैडिंग अप्लाई कर और पैडिंग जो हमने अप्लाई की वो पैडिंग बिल्कुल पोस्ट रखी है। पोस्ट से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो बाद में आने वाली खाली जगह होंगी उनको वो फिल करेगा। जैसे अगर हम देखें तो ये देखो 292 के बाद आगे 2 नंबर की जगह है थी या इसकी तो वहाँ पे उसने क्या लिख दिया 00 लिख दिया। तो इस तरह क्योंकि ये जो हमारे पास वेक्टर था इसमें 5 वैल्यूज़ पूरी थी, तो यहाँ पे इसने कोई ज़ीरो पैडिंग ऐड नहीं किया, ज़ीरो की वैल्यू ऐड नहीं की। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? तो अब अगर आप देखो तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इसमें हमने जो सेंटेंस का साइज़ है वो सारे क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। तो बेसिकली हमारे पास जब टेक्स्ट आता है तो आपने देखा कि हम किस तरह से उसको वेक्टर में पहले कन्वर्ट करते हैं और इंटीजर में सॉरी पहले कन्वर्ट हर इंटीजर किस तरह से आगे उस पे सीक्वेंसेस के थ्रू हम अप्लाई करके सेंटेंस को ही पूरे के पूरे को वेक्टर में चेंज करते हैं। फिर अगर उनके साइज़ेज़ इक्वल ना हो तो फिर आप हर सेंटेंस का साइज़ भी क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं।
तो अब इसके बाद हम इस तरह से करते हैं, एक ये तो अभी मैंने एक जनरल एग्ज़ाम्पल ली थी जिसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाए। अब रियल लाइफ़ में जब आप जाते हैं रियल वर्ल्ड में, तो वहाँ पे इस तरह से इतनी छोटी एग्ज़ाम्पल्स नहीं होती जिसमें 10 सेंटेंसेस हों। तो उस मकसद के लिए हम एक डाटा सेट है जो प्री बिल्ट है 10 के अंदर आईएमडीबी का, हम उसको लेके चलते हैं, उस पे एक सिंपल आरएनएन ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने डाटा सेट को सिंपली लोड किया है और ये डाटा सेट की मज़े की बात है कि ये ऑलरेडी टेक्स्ट ट्रेन में स्प्लिट होता है और इसमें प्री प्रोसेसिंग हुई होती है। यानी कि इसने जो टेक्स्ट होता था उसको उसने कन्वर्ट किया होता है इंटीजर्स की फॉर्म में। तो इसीलिए जब आप देखो, अगर हम एक्स ट्रेन को कह लें कि प्रिंट आउट करते हैं, तो हमारे पास उसकी कह लें कि वैल्यूज़ सारी जो हैं नंबर्स की फॉर्म में आ रही होती हैं। इसी तरह अगर हम किसी की लेंथ देखना चाहते हैं, लेट्स से कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा एंड रिव्यू 1 है, क्योंकि हमारे पास आईएमडीबी में बेसिकली रिव्यूज़ होते हैं ना, रिव्यू है या बैड रिव्यू है। तो जितने भी रिव्यूज़ होंगे, अगर हम उनकी लेंथ चेक करनी है, तो वन बाय वन हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा एंड ऑफ 2 है, तो अगर 2 की जगह हम 1 या 0 लिखते हैं, तो रिव्यू 1 की हो सकता है आ जाए, रिव्यू 2 की आ जाए। तो यहाँ पे जो हम डिजिट प्रोवाइड करेंगे, उस अकॉर्डिंग से उस रिव्यू की हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एंड ऑफ 2 की अगर देखी लेंथ, तो वो कितनी आ रहा है, 140 वर्ड्स हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि जिस तरह हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल थी उसमें डिफरेंट लेंथ थी ना सेंटेंसेस की, तो हमने क्या किया कि इस पे भी हमने पैडिंग अप्लाई की है और इस पे भी पोस्ट पैडिंग अप्लाई करके सिर्फ़ एक काम हमने ये किया कि हमने इस यहाँ पे मैक्सिमम जो लेंथ है वो अलाउ कर दी 50 की। यानी कि हमारे पास कुछ हो सकता है रिव्यूज़ 20 वर्ड्स के हों, कुछ 30 वर्ड्स के हों, कुछ 100 वर्ड्स के हों, कुछ 200 वर्ड्स के हों। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, उतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में कहने का मसला आता है। तो इसलिए हमने ये किया कि हमने इसको बाउंड कर दिया कि भाई तुमने इस तरह से करना कि मैक्सिमम तुमने जो लेंथ रखी है वो कितनी रखनी है, 50 वर्ड्स रखनी है। तो अब अगर हमने 50 वर्ड्स रख दी कि पैडिंग अप्लाई कर दी, तो देन अगर हम एक्स्ट्रा एन ऑफ 0 को प्रिंट आउट करते हैं, तो आप देखो हमारे पास ये 50 डिजिट्स आ गए या 50 डिजिट का एक वेक्टर आ गया है। रिव्यू था जो, वो सारे अब इनका जो साइज़ होगा क्या होगा, इक्वल होगा सेंटेंसेस का, जो कि क्या था, 50 था। देन इसके बाद हमारे पास हमने सिंपली सीक्वेंशियल मॉडल को कॉल किया और उसमें हमने सिंपल आरएनएन के क्या लें कि उसको पास आउट कर दिया। जब हम सिंपल आरएनएन को इसमें पास करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जब सिंपल आरएनएन को हम इसमें कह लें कि पास करें, तो उसके बाद हमने सबसे पहले उसकी कह लें कि नोड्स की वैल्यू देनी होती है, वो बतानी होती है कि हमारे पास नोड्स की वैल्यू कितनी है। तो इसमें हमारे पास जो नोड्स हैं वो हमने कितनी रखी हैं, 32। उसके बाद अगर हम इनपुट शेप की बात करें, तो इनपुट शेप में हमने ये देखें हमारे पास, क्योंकि ये 50 टाइम स्टैम्प्स हो गई है ना, तो हमने यहाँ पे 50 पास कर दिया और उसके बाद रिटर्न सीक्वेंसेस इक्वल्स जो भी फॉल्स रहने दिए हैं और देन टेंस लेयर लगा दिया एक, और एक्टिवेशन जो फंक्शन हमारा सिग्मॉइड रखा है, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन थी। और अगर आप मॉड्यूलर समरी में भी देखें, तो हमारे पास जो सिंपल आरएनएन है उसके जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो 1088 आ रहे हैं, देन टेंस लेयर के आ रहे हैं 33। तो ये चीज़ें आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाई थी लास्ट क्लास में। तो अगर आप में से कोई इसको परफ़ॉर्म करना चाहता है तो परफ़ॉर्म करे, और इसमें अगर कोई कैलकुलेशन में इसकी अगर कैलकुलेशन में किसी को कोई मसला आया है कि कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी बता सकता है। देन सिंपली उसके बाद हमने कह लें कि मॉडल डॉट कंपाइल को कॉल किया, जिस तरह से हम प्रीवियसली डीप लर्निंग के जो हम मॉडल्स कर रहे थे उसमें हम देख रहे होते थे। तो उसी तरह हमने लॉस का फ़ंक्शन कैन डिफाइन करना था, ऑप्टिमाइज़र को डिफाइन करना था, और मैट्रिक्स मोस्टली हम एक्यूरेसी यूज़ करें, तो मॉडल डॉट फिट को कॉल किए अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे, और साथ टेस्टिंग डेटा सेट वैलिडेशन के लिए हमने उसको दे दिए। तो उसके बाद अच्छा, इसमें जो हमारा जो मकसद था सीखने का, वो था आरएनएन को हम किस तरह से अप्लाई करना है और उसके लिए हमने डाटा किस तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हमारा जो मकसद था वो मॉडल की एक्यूरेसी को बेहतर करना नहीं था। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ इपॉक्स भी कम रखी हैं, और अगर हम देखें तो मॉडल में कोई अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है। बल्कि इवन कह लें कि हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो 50% पे रही है, जो कि बहुत ही कम है। अच्छा, ये तो हमारे पास कहने की एक टेक्नीक थी ना, जो थी हमारे पास, हमने देखा कि हमारे किस तरह से टेक्स्ट का जो डाटा था उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिजिट्स की फॉर्म में इंटीजर इनकोडिंग के थ्रू। एक वो जो दूसरी हमारे पास जो टेक्नीक है, जो एम्बेडिंग थी, जिसको हम वर्ड एम्बेडिंग भी मोस्टली कहते हैं, वो इंशाल्लाह उसकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन हो हम नेक्स्ट क्लास में
साथ-साथ देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो यहीं पे हम क्लास एंड करते हैं। तो देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।